नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीटेट की अनिवार्यता, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अब ये बात उठी कहाँ से? आज के हिंदुस्तान या दैनिक जागरण किस पेपर की कटिंग हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एक न्यूज छपी हुई है। देखिए, लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा, सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। अब देखिए, ध्यान समझिए इस बात को। क्या मामला था, इसको हम स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। होता क्या है, हुआ क्या कि प्राइवेट स्कूल में जो पुराने टीचर्स पढ़ा रहे थे उनको उनके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग सीटेट पास कर लीजिए। चूंकि ये दिल्ली सरकार का मैटर था। देखिए, समझिए सीटेट क्यों कहा गया। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मामले को समझ पाएंगे सीटेट ही क्यों कहा गया। चूंकि ये मामला जो है वो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है। वहां पर स्टेट का टेट नहीं होता है। वहां पर जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है सीटेट परीक्षा, उसी को वहां पर टीचर बनने के लिए जो है इसको एलिजिबल माना जाता है, या फिर उनके लिए होता। आप सीटेट के सर्टिफिकेट में देखेंगे तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। हुआ क्या कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पुराने समय से काम कर रहे थे, तो उनके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर आप सीटेट पास नहीं हैं, भाई दिल्ली सरकार है तो सीटेट के बारे में बात करेगी, उसके पास स्टेट का टेट तो है नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप जो है होने वाले समय में सीटेट पास कर लीजिए, यह आपके लिए अनिवार्य होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो है आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी, जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी नजरिए से गलत है। एक अध्यापक जो होता है उसको लगातार जो है अपने आप को जो है एकदम अपडेट करते रहना चाहिए। और सीटेट में नाम ही में ही है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर आप टीचर हैं तो हमें नहीं लगता कि सीटेट पास करना आपके लिए कोई बड़ी बात होगी। मैं आपको एक रिसेंट सिनेरियो में लेके चलता हूं जहां से आपको मामले की समझ आएगी। बिहार में जब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 नहीं होता था, वहां पर जो है प्रखंड शिक्षक होते थे, तो उनको कहा जाता था नियोजित शिक्षक। अब चूंकि वो लोग ऐसे ही किसी बिना उस पर जो है कोई ग्रेड पे नहीं होता था, एक सरकार के द्वारा फिक्स सैलरी कर दी जाती थी और उसी पर काम कर देते थे, और वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं होते थे। जैसे टीआरई 1, 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, उनको जो है सारा व्यवस्था दी जाएगी। उनके साथ ऐसा, तो उनको कहा गया आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन उनके साथ एक परीक्षा कराई जाएगी, सक्षमता परीक्षा। आप इसको पास करेंगे तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। तो वहां पर जो पूर्व में शिक्षक नियुक्त थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को जो है क्या किया, जस्टिफाई किया कि अगर आप टीचर हैं और अगर आपसे जो निकाय है, जिस निकाय में आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, भाई सरकारी है तो सरकार है, प्राइवेट हो तो उस इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है, अगर वो किसी परीक्षा के लिए जो कि आपसे ही रिलेटेड है, भाई पात्रता परीक्षा है, अगर आपको पास करने की कह रहा है तो किसी भी नजरिए से वो गलत नहीं हो सकता है। हाँ, बस किसी तरह के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो भाई सीटेट हो गया, सक्षमता परीक्षा थे, तो भाई आप ही के लिए है। ये मान के चलिए आप सीटेट पास हो जाएंगे तो आपकी ही जो है उसमें जो है इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी में होगा, आपके जो पोस्ट में इंक्रीमेंट होगा, तो ये आपके लिए है। तो यही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी सीटेट पास नहीं है उनको योग्य बनाया जाए, वो सीटेट पास हो। और चूंकि ये शिक्षा से जुड़ा मामला है तो उन्होंने एनसीटीई को भी ये गाइडलाइन दी है कि आप इससे संबंधित कोई नियम कानून बनाइए। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने स्टेट में नौकरी करते हैं, राज्य सरकार की नौकरी करते हैं और उस स्टेट का टेट पास करके नौकरी कर रहे हैं, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीटेट का मतलब केवल बस इतना था, चूंकि दिल्ली सरकार का मैटर था, दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में था, तो उन्होंने जो कहा था उसी की बात थी कि दिल्ली गवर्नमेंट में या दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में जो स्कूल आएंगे, तो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में केवल सीटेट एलिजिबल है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सीटेट को ही एलिजिबल माना या सीटेट को ही जो है बात कही। तो अगर आप दिल्ली सरकार में हैं तो सीटेट, या फिर अन्य राज्यों में नौकरियां कर रहे हैं तो अपने राज्य का टेट जरूर पास होइए। नियम सरकार लाती है, आपकी ही बढ़ोतरी के लिए लेके आती है। हमें नहीं लगता इसमें जो है कोई गड़बड़ी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सराहनीय फैसला दिया है। आप लोग, हमें लगता है नई नौकरी में जो लोग बच्चे आ रहे हैं
वो तो जो है सीटेट या स्टेट का टेट बिना पास में नौकरी होगी ही नहीं। 2009-10 से जब से आरटीई आया है तब से बिना टेट या सीटेट की नौकरी लगती ही नहीं है। ये पुरानी टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा है, या फिर जो प्राइवेट स्कूलों में बिना टेट पास किए या फिर ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए है। चलिए, इसी तरह कोई न्यूज़ और आपको चाहिए होगी या इससे रिलेटेड जब हम लोग अपडेट करेंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाया करेगी। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए, जैसे जैसे ही कोई न्यूज़ आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। धन्यवाद।